भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के स्वामित्व योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू हुआ समर्पण कार्यक्रम। शुरुआत विदिशा, रायसेन और सीहोर से। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार की बीमारी से खुद लड़ने वाली चने की प्रजाति। और खरगोन के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जूनियर विश्व निशानेबाजी में जीता स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सीहोर, हरदा और डिंडोरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। स्वामित्व पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति के अधिकार प्रदान करना है। इस योजना से शहरी क्षेत्रों की तरह ऋण और अन्य वित्तीय लाभ लेने के ग्रामीण वित्त संबंधी कागजात के रूप में संपत्ति का उपयोग कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना के तहत वर्चुअल माध्यम से राज्य के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड भी वितरित करेंगे। राज्य के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में 10-10 जिलों को शामिल कर क्रमबद्ध रूप से प्रारंभ किया गया है। अभी तक प्रदेश के 42 जिलों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। 24 ड्रोन 24 जिलों में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 6,500 ग्रामों में ड्रोन कार्य पूर्ण कर चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में 4 लेन अटल प्रगति पथ का भारत माता परियोजना में निर्माण के लिए निजी भूमि की शासकीय भूमि से अदला बदली करने के संबंध में निर्णय लिया गया। अटल प्रगति पथ परियोजना विशेष निर्माण कार्य में अर्जित की जाने वाली प्रभावित निजी भूमि के मूल्य से समतुल्य दुगनी राशि की शासकीय भूमि अदला बदली में प्रभावित व्यक्तियों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई। साथ ही परियोजना में आने वाली भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के मूल्य से दुगनी राशि प्रभावित भूमि स्वामी को देने की अनुमति दी गई। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिले से होकर गुजरेगा। पथ की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में 313 किलोमीटर है। इस पथ को भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। परियोजना में 4 लेन सड़क निर्माण के लिए राज्य की ओर से निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जानी है। परियोजना में तीनों जिलों को मिलाकर कुल 1,300 हेक्टेयर निजी भूमि, 1,523 हेक्टेयर शासकीय भूमि और 270 हेक्टेयर वन भूमि है। इस प्रकार कुल 3,093 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही है। तीनों जिलों में 1,523 हेक्टेयर शासकीय भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सितंबर 2020 में हस्तांतरित कर दी गई है। कुल 270 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपर्दन की कार्यवाही प्रचलित है। परियोजना में 1,300 हेक्टेयर निजी भूमि प्रभावित हो रही है। वर्तमान प्रावधानों में निजी भूमि के समतुल्य शासकीय भूमि अदला बदली कर उपलब्ध कराई जानी है। यह कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा किया जाना है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें ऐसे बच्चों की वित्तीय सहायता की जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के कारण अपने माता पिता में से किसी एक को या दोनों को खो दिया है। इसमें निजी क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बताया कि बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत 3 जिलों विदिशा, रायसेन और सीहोर से की गई है। भविष्य में इसका विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वेदांतु इनोवेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश के 3 जिलों के आयोग द्वारा चिन्हित बच्चों को निजी स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत बच्चों एवं उनके संरक्षकों के खातों में प्रति बच्चा प्रति माह 2,000 रुपये के हिसाब से 1,66,000 रुपये की प्रथम किस्त जमा की गई। दुर्गोत्सव त्यौहार तथा अन्य त्योहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं।
कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे दुर्गोत्सव के दौरान धार्मिक पंडालों एवं झांकियों में बिजली साज सज्जा नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें। अस्थायी कनेक्शन लेने के लिए कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in अथवा यूपे ऐप के माध्यम से सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए ऑनलाइन आवेदन करें। लाइसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लाइसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थायी कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। मध्य प्रदेश साथी यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। यह परियोजना के किसानों की आय को दुगना करने के सरकार के लक्ष्य की पूर्ति में कारगर सिद्ध होगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया कि योजना प्रारंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 5 जिलों के 10 विकासखंडों में लागू होगी। योजना के अंतर्गत विकासखंड स्तर पर स्थापित किए जाने वाले साथी बाजार आधुनिक रिटेल आउटलेट होंगे, जिन्हें 4000 वर्ग फीट पर बनाया जाएगा। इनमें वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्टल, दुकानें, बैंक, फूड कोर्ट, डेयरी, गेम जोन आदि बनाए जाएंगे। आयुक्त लोक शिक्षण श्री अभय वर्मा ने बताया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक तथा माध्यमिक शिक्षकों के कुल 12,043 पदों की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। इसमें 8,342 उच्च माध्यमिक शिक्षक और 3,701 माध्यमिक शिक्षक शामिल हैं। प्रारंभिक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची का पूर्व में प्रकाशन किया गया था, जिसमें शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत उपयुक्त पदों की अंतिम चयन सूची जारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से देश में 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवार लखपति बन गए हैं और केंद्र सरकार ने इन योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे 1 लाख करोड़ रुपए भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 3 दिन के नए शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव विषय पर आयोजित सम्मेलन प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 80% से अधिक महिलाओं को मालिकाना हक मिला है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को मकानों की चाबियां सौंपीं। पेरू की राजधानी लीमा में ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के फाइनल में नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। तोमर ने फाइनल में जूनियर विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए 463.4 अंक जुटाए। खरगोन जिले के रतनपुर गांव के निवासी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी से जुड़े हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने चने की नई प्रजातियां JG11, 14 और 24 विकसित की हैं। इन तीनों प्रजातियों की खासियत यह है कि ये गर्मी वाले स्थानों पर उगाई जा सकेंगी। इनके पौधे 60 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इसे गेहूं की तरह हार्वेस्टर से काटा जा सकेगा। विश्वविद्यालय की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता बब्बर के मुताबिक चने की ये वैरायटी 110-115 दिन में पक जाती हैं। ये चना रोग, सूखने और सड़न से खुद को बचाता है। इसकी पैदावार 1 हेक्टेयर में करीब 20 से 25 क्विंटल तक होगी। खंडवा लोकसभा उपनिर्वाचन के लिए EVM और VVPAT मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन का कार्य कल कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। वहीं निर्वाचन आयोग के नवीनतम प्रावधानों के बारे में मतदान दलों व निर्वाचन कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति की गई है।
खंडवा में निर्वाचन व्यय शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष तथा कॉल सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0733-222-6666 है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल झाबुआ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य शासन जनजातीय समाज के विकास, उत्थान और उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। भोपाल में इस अवसर पर एक विशाल समागम होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि जनजातीय लोगों के खिलाफ दायर ऐसे मामले जो गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ऐसा लागू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक्ट किसी भी समाज के खिलाफ नहीं है, यह सामाजिक न्याय और समरसता के साथ लागू किया जाएगा। आज पितृमोक्ष अमावस्या है। इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन उन सभी पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते होशंगाबाद में सेठानी घाट सहित शहर के सभी घाटों पर स्थान पर प्रतिबंध रहेगा। इधर आंवली घाट नर्मदा पुल पर 36 घंटे के लिए यातायात बंद रहेगा। यहां कल शाम से गुरुवार सुबह तक सभी प्रकार के वाहनों के निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहडोल जिले के 80 शासकीय स्कूलों में लगभग 1.5 करोड़ की लागत से सोलर पैनल लगाए गए हैं। इनमें से 2 पैनलों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य बिजली के बिल शून्य करना है। ऊर्जा विकास निगम के अधिकारी रितेश शुक्ला ने बताया कि जिन स्कूलों में सोलर पैनल लगाए गए हैं, उनमें से अधिकांश हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल और मॉडल स्कूल हैं। स्कूल भवनों में ज़रूरत के हिसाब से 5 किलोवाट और 10 किलोवाट बिजली उत्पादन क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडर को जबलपुर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंदौर नगर निगम की टीम ने कल गणपति इलाके में जर्जर हो चुके 6 मकानों को तोड़ दिया। ये सभी मकान 70 से 80 साल पुराने थे। रायसेन में कल जनसुनवाई में कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे ने लोगों की समस्याओं का निराकरण किया। शिवपुर के बाढ़ प्रभावित 6 गांवों में करीब 4 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि प्रभावित लोगों के खातों में जमा की गई है। जबलपुर जिले में 26,71,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। उमरिया के रानी दुर्गावती चौक पर बांधवगढ़ विधायक शिवनारायण सिंह की उपस्थिति में रानी दुर्गावती जयंती मनाई गई। मंदसौर में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत प्रधान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ग्राम धुंधड़का में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के तहत जिले में संचालित समस्त परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। नीमच के भादवा माता मंदिर में नवरात्रि में लगने वाला मेला स्थगित कर दिया गया है और गुना के नगरीय क्षेत्र सहित विभिन्न स्थानों पर आज भी कोविड-19 टीकाकरण कार्य जारी रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के स्वामित्व योजना के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। कोरोना में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू हुआ समर्पण कार्यक्रम। शुरुआत विदिशा, रायसेन और सीहोर से। कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार की बीमारी से खुद लड़ने वाली चने की प्रजाति। और खरगोन के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए जूनियर विश्व निशानेबाजी में जीता स्वर्ण पदक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।